अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खालिद भट्ट और आप इस वक्त देख रहे हैं द ट्रूमैन शो। और ट्रूमैन शो में हमने सोचा है कि बिल्कुल आपसे सच्ची ट्रू बातें करेंगे, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो खेल के ऊपर है। आपने अभी एशिया कप देखा है, एशिया कप में बहुत कुछ हुआ, काफ़ी कुछ हुआ। आप सबको उसकी हिस्ट्री पता है, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और एंड क्या हुआ उसको भी पता है। लेकिन क्रिकेट को कहा जाता है एक जेंटलमैन का गेम है, क्रिकेट एक जेंटलमैन का गेम है। और फिर इंडियन आ गया और इंडियन ने इस गेम के साथ वही किया जो PAF ने IAF के साथ किया। आपने देखा होगा राफेल समेत 7 जहाज़ गिरे। तो फिर भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड क्योंकि उसका बड़ा इन्फ्लुएंस है इस गेम पे, और वो बनते कस्टोडियन है इस गेम के, दो के है नहीं, लेकिन उनका एक ख़ास अंदाज़ है। चलें कोई बात नहीं, अगर आपने उस जंग का बदला इस जंग मैदान में लेना है और जंग से लेना है तो ठीक है, अगर आपको सूट करता है। वैसे कहा जाता है जेंटलमैन का गेम था। एग्जैक्टली आपने देखा जैसे एक गंदे अंडे हिंदुस्तानी तो बहुत सारे लोग हैं, उसमें अच्छे अंडे भी होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन हम पर्टिकुलरली गंदे अंडे की बात कर रहे हैं। जिस तरह दुनिया भर में एक उनके बड़े गंदे अंडे ने अपना इमेज बर्बाद किया, अब वो हिंदुस्तान कम और ट्रोलिस्तान ज़्यादा हो गया। आपने देखा हर रोज़ कहीं ना कहीं ट्रोल हो रहे होते हैं। मीडिया की इनके किरदार तो आपने देख ही लिया था, लेकिन उनके प्रधानमंत्री जो बड़ा गंदा अंडा है उसका भी आपने किरदार देख लिया। एवरी डे अब ट्रंप की कोई भी ऐसी बात या ट्वीट नहीं होती जिसके अंदर वो ट्रोल ना करे। अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की जो उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने कहा बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई है और हम तो बड़ा काम करने वाले हैं, ऑयल डिगिंग करने वाले हैं, और हो सकता है एक दिन कोई ऐसा भी आए जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान से तेल ले रहा हो। तो एंड में उनको ट्रोल कर ही दिया। तो इस बड़े गंदे अंडे ने हिंदुस्तान को हर फोरम पे, चाहे वो क्रिकेट हो या सियासत हो या कोई इंटरनेशनल OIC टाइप या UN का कोई इवेंट हो, गंदा ज़रूर होता है हिंदुस्तान। और उसकी एक ही रीज़न है, एंड आई हैव सिंपैथी विद इंडियंस, बट एक गंदा अंडा पूरे तालाब को गंदा करता है। तो माई फ्रेंड, ये थी एक गंदे अंडे के बारे में सोच मेरी। मैं ये समझता हूँ कि खेल को पाक रहना चाहिए, किसी भी सियासत से किसी को भी कोई काम नहीं करना चाहिए, बट रिएक्शनरी हमारे प्लेयर्स ने भी फिर वही किया, चूँकि उनके साथ पहले हो चुका था। उससे पहले ऐसी चीज़ क्रिकेट में नहीं होती थी। और मैं वैसे आपको बताऊँ, हाथ वाथ मिलाना तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन उसके अपने जो ICC का आयन है उसके अंदर ये बात है कि वहाँ सियासी बात नहीं कर सकते। लेकिन उनके कप्तान ने जिस तरह वहाँ पे जंग की बात और डेडिकेटेड टू दिस एंड दैट विदाउट एनी रीज़न, ये सारी बातें कि पाकिस्तान शुड गो फॉर दैट, और उनको बात करनी चाहिए कि यार ये ग्राउंड के अंदर आप सियासत या फ़ौज या इस किस्म की बातें नहीं कर सकते, अच्छी चीज़ नहीं है। बहरहाल मर्ज़ी है, जिस तरह के वो उन्होंने बोया है वैसे ही वो काटेंगे। आगे चलते हैं ख़वातीन हज़रात, ट्रूमैन शो में आज एक हमारे साथ बड़ी अहम शख्सियत मौजूद होंगी। लेट्स हैव क्विक ब्रेक है, वापस आते तो आप ट्रूमैन में हमारे साथ देखेंगे एक मज़ेदार शख्सियत। सो स्टे ट्यून, हमारे साथ रहिएगा। क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। जैसा कि आपको पता है, ट्रूमैन के अंदर हमने हमेशा एक सच्चे आदमी को लाना, और हमारी एक सीरीज़ है जिसमें हमारी कोशिश है कि जो नाराज़ हमारे लोग हैं, उसमें बिज़नेस के लोग भी नाराज़ हैं, उसके अंदर सहाफ़ी भी नाराज़ हैं, उसके अंदर कुछ वानबी सहाफ़ी भी नाराज़ हैं। आपने देखा होगा कि कुछ सहाफ़ी बाहर जाके पाकिस्तान पे काफ़ी नाराज़ है, जो अपने आप को सहाफ़ी कहते थे, बड़े बड़े फार्म हाउस थे। मैं हफ्ता इकबाल की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। हम इन नाराज़ के ऊपर एक सीरीज़ कर रहे हैं कि लोग जो हैं जब ये पावर के साथ थे, पावर में थे, बड़े खुश थे, अचानक नाराज़ कैसे हो गए। तो ट्रूमैन का मतलब ही है कि सच बोलना है। तो हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत जिसका आप सबको शायद इंतज़ार हो ना हो, मुझे बड़ी बेदर्दी इंतज़ार था। लास्ट टाइम कामरान खान साहब, वन ऑफ द लीडिंग जर्नलिस्ट, उन्होंने उसका इंटरव्यू किया था और मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो आएँ। तो हमारे साथ आज एक बड़ी शख्सियत, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, एक दौर में खान साहब के बिल्कुल नज़दीक, उनके खब्बे साइड होते थे, और आज जो है वो उससे दूर बैठे, लेकिन स्टिल सेंस बोलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब शब्बर ज़ैदी साहब की। शब्बर ज़ैदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे गलती से इधर बिठा दिया था। नहीं, नोबडी सिटिंग है। मैंने तो बोला था आप यहाँ बैठे, आपने पूछा कि समबडी सिटिंग है, मैंने कहा नहीं भाई आ जाए शब्बर भाई। गलती से मैं इधर बैठ गया था, जगह मेरी ये थी। यही हाल हो रहा है पाकिस्तान के साथ। ये है पाकिस्तान का टोटल केस। क्या मतलब, मैं समझा नहीं आपकी। आप समझे,
ना समझे। अरे दिस इज नॉट इंटरव्यू शो भाई, दिस इज कॉन्वर्सेशन मेरी और आपकी बातचीत। आपका बहुत आज बहुत न- शुक्रिया कि आपने इसको इंटरव्यू नहीं कॉन्वर्सेशन बनाया। शबर भाई मतलब आप बड़े ये। वैसे यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग मैन, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपका एक क्लिप वायरल हुआ है वैसे तो टोटे कह रहे हो, जो छोटा क्लिप वायरल होता है उसमें अच्छा। आप कह रहे हैं कि मतलब कोई 100 लोगों की कोई आपने यू सेड समथिंग 100 लोगों की अच्छे तरीके से सर मतलब सॉरी एक उनकी स्टेटमेंट स्टेटमेंट ले कामरान ने आखिर में बचा लिया। हाँ स्टेटमेंट। तो आप कह रहे हैं मुल्क कि के इसके हालात पीछे हो गए कहानी क्या है? खराब, आपके सामने है मुल्क के हालात। मुल्क नहीं बचने वाला। नहीं बचेगा। नो, देख लो आप। नहीं तो आपके पास हल क्या है सर? हल क्या है? तो हल पूछेंगे बताएंगे, नहीं पूछेंगे नहीं लिफ्ट करेंगे तो नहीं बताएंगे। क्या सर दोबारा मैं समझा नहीं, क्या नहीं पूछेंगे तो? नहीं पूछेंगे तो नहीं बताएंगे। Why are you so angry सर? आप किससे नाराज हैं? Who is angry bird here? जब आपने पाकिस्तान के अंदर लोगों से टैक्स लेना है और बदले में उनको चीज़ें नहीं देनी तो नहीं। क्या इस मुल्क में तालीमी इदारे हैं? नो नो। नहीं। क्या इस मुल्क में रसद के जाने के अच्छे तरीके के मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है? नो। क्या इस मुल्क में कोई चीज़ ऐप के थ्रू आपने मंगाई, ज़िंदगी आसान, क्योंकि छोटी चीज़ है, आपने नमक मिलाया है? नो। सर मतलब आई एम सीरियसली नॉट गेटिंग। यू विल नॉट माई सन। नो। यही है, जो आदमी इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता था आपने उसको कर दिया है बंद। बिल्कुल। जी सर साहब प्लीज कंटिन्यू। तो इस मुल्क में जब आपने अवाम का ख्याल नहीं रखना तो यही होगा। मैं टैक्स देता हूँ, मैं टैक्स पकड़ता हूँ, मैं चोरी पकड़ता हूँ, करोड़ों अरबों की अमीरों की चोरियाँ निकलती हैं। सर लेकिन वैसे मैं गरीब के लिए इस मुल्क में कुछ करने के लिए कुछ दिया है इन्होंने? नो व्हाट आर यू डूइंग? आई मतलब मैं यही करके इसको मटेरियल इसको थोड़ा सा वो करते हैं, कोशिश करते हैं उसको हल करने। मैं ये कह रहा हूँ कि एक कॉन्सेप्ट था जी, एक दौर में टेक्नोक्रेट आएगा जी, मुल्क तरक्की करेगा, नहीं हुआ, जो भी हुआ बढ़ गया, ठीक है। इस मुल्क में एक क्रेट आ सकता है और वो है बोतलों का क्रेट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए ना, अब कॉर्पोरेट आ गया जी, हमने कहा ये तो असद उमर है जी, कमाल आदमी है जी, फलाना चला दी, एंग्रो मैंग्रो फलाना, ग्रेट, ही फेल्ड। देन आपकी बात है, हमने कहा बहुत आला है यार, ये लोग चाहिए हमें पढ़े लिखे मुल्क चलाने को। आप फेल ही हुए ना सर। मैंने इस मुल्क के लिए अपनी सर्विसेज मैंने हाजिर की हैं बिल्कुल की हैं। और जहाँ तक आप ये बात करते हो, देखो इस मुल्क के लिए जो करने वाला एक ही आदमी था वो चला गया। मैंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मैंने बैरून मुल्क भी सफ़र किया है और इस मुल्क के लिए बहुत सारे काम करके अंजाम देने के बाद मैं वापस आके घूम के आया। सर मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने क्या किया है। यू आर वेरी क्लोज टू खान साहब, राइट? यू आर वेरी क्लोज टू खान साहब। Once, yes, I was. Yes. No, yes, yes, no, no, yes. मैं था। एक तो ये, ठीक है। दूसरा ये ऐसे ही है जैसे ईरान या ये जो सऊदीया के खिलाफ हौसी बागी, क्या सर? हौसी बागी, होसीस। मैं भी हौसी बागी हूँ। इस निज़ाम का बागी हूँ मैं। इस ये जो एलीट ने इस मुल्क को चूस लिया इसका बागी हूँ मैं। सर आई थिंक यू और बगावत में मैं कायम हूँ। अगर किसी को कोई तकलीफ़ है तो आए मुझे फेस करें। नहीं, आप हो गए, मुफ्ता इस्माइल हो गए, ये बाद में थप्पड़ लड़ाई पंच क्यों याद आ रहा है? मैं कह रहा हूँ वाह, मुफ्ता इस्माइल यानी कि जोक मारा है। वेरी गुड, व्हाट अ जोक, जोक, व्हाट अ जोक, व्हाट अ मैं जोक। खातिन मुफ्ता इस्माइल एक पाकिस्तान की बैकबोन
उस आदमी ने ये किया, उस आदमी के आज आदमी के खिलाफ बातें होंगी, मेरे दोस्त के खिलाफ, मैं सुनूंगा, सुनते सुनते जाके बातें करूंगा। Let's have a quick break नहीं, मेरे फेफड़े काम कर रहे हैं। मैंने एक एक्सरसाइज की, सांस रोको, फेफड़े इतने परसेंट 100% फेफड़े काम कर रहे हैं। हाँ वो सर मोबाइल में आता है, ये फॉल फॉर इट, ये कुछ मसला भी हो सकता है आपकी सांस को। एक मैं इनको पानी वानी पिलाता हूँ, बाल वाल सही करता हूँ, इनको क्विक ब्रेक है, वापस आते हैं। आप देख रहे हैं द ट्रूमैन शो, मैं हूँ खालिद भट्ट, और आज के साथ, आज हमारे साथ इस मुल्क के साथ किया क्या अजीम शख्सियत जनाब शब्बर ज़ैदी। क्विक ब्रेक है जी, वापस आते हैं। जी वेलकम बैक हज़रात, दिस इज खालिद भट्ट अगेन, और आप देख रहे हैं द ट्रूमैन शो। और हमारे साथ आज एक बड़ी हस्ती, जैसे हमने कहा कि हम एक सीरीज़ करेंगे जिसमें हम नाराज़, आपने नाराज़ सुना होगा, नाराज़ फलाना, नाराज़ दिस, नाराज़, ये नाराज़ की एक अलग कैटेगरी, इसमें हम नाराज़ लोगों से बात करेंगे। और क्योंकि ट्रूमैन है तो सच तो बोलना। शब्बर साहब, आप थोड़ा सा आर यू काम, अच्छा फील कर रहे हैं, ईजी है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल फाइन। खान साहब का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर आप काम करने का? आप एक अच्छी सोच लेके निकले थे, और सो कॉल्ड खान साहब के बारे में कॉन्सेप्ट है कि वो तो सब अच्छा ही करने निकले थे, देन क्या गलत हुआ? खान साहब के साथ मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक। आप तो घर में आना जाना, कासिम मेरा सुलेमान घर में आना जाना, मिलना मिलाना, कासिम और सुलेमान से मेरा, मुझे मामू कहते थे, ओ मामू शब्बर आए मामू। मैं उनके लिए जब भी जाऊँ आम उठा लूँ, ये आपके संग तरे उठा लिए। सर ये बड़ा अच्छे बात सुना सर। मैं उनके लिए जब भी आता था, मामू भाई प्यार करते हैं, मैं उनके लिए अनानास उठा लिए। अच्छा, अनानास इज अ फ्रूट। तो वो मेरा बहुत प्यारा एक्सपीरियंस गुजरा है उनके साथ। मेरी दूसरी टांग आ गई, ये चिपकी हुई है, मजाक कर रहा था, चिपकी हुई है मजाक। तो आप कह रहे हैं कि आपने एक दफा विटनेस भी किया था, कोई तस्वीर भी थी वहाँ पे? एक दफ़ा हम लोग, मैं सुलेमान और कासिम, हम गए गो कार्ट रेसिंग पे। वो गाड़ी आपको शायद ना बताओ, छोटी सी गाड़ी होती है, उधर गई सर उधर थी। और मैं असल में मैं उनको करा रहा था टोफिया। उनको मैंने प्रॉमिस किया था हम लोग साथ को कार्ट पे जाएंगे। अब वो मुझे फ़ोन करें, मैं बाहर खड़ा हूँ, मैंने उनको ऐसी टोपी कराई, मैंने कहा डियर आई एम आउटसाइड एंड आई एम वेरी फार। अच्छा, मैं इस वक्त हाईवे पे खड़ा हूँ। तो उसको लग रहा है गुजर रही है। बीच में मैंने ओरिजिनल देखने के लिए मैंने कहा शायद मैं रोड पे खड़ा हूँ, एक बंदा मुझे गाली भी देंगे क्या। अच्छा, उन्होंने कहा मामू नहीं चलना चलो। मैंने कहा बच्चे हैं मेरे 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 दोस्त के बच्चे हैं, बिल्कुल मेरे बच्चे हैं। मैं उनको ले गया, वहाँ पर हम लोगों ने गो कार्टिंग की। ओह माय गॉड। मैं इंटरव्यूज जब भी देखता हूँ और बड़े बड़े सहाफ़ियों के साथ, जैसे आज मैं मेंशन कामरान भाई, कामरान खान साहब, आपके लिए भाई होंगे, मेरे लिए तो नहीं। नहीं मतलब हमारे तो उस्तादों में से है ना, मतलब वी लर्न फ्रॉम हिम। अच्छा, जिस आदमी का कामरान खान उस्ताद हो, बड़ा ग्रेट। उन्होंने आपको बताया नहीं कि मेरी एक्सपर्टी क्या है? नहीं डेफिनेटली, अगर आप उनके पॉडकास्ट में थे तो यू आर। जिस तरह नोट पे लिखा था, हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा शमीम। इसी तरह डायरेक्टर जो होता है पाकिस्तान, इसी तरह मैं, जब आप मुझे मुतालबा करोगे, मैं आपके लिए नोट की सूरत में हाजिर हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम मैं तो इस मुल्क की तकसीम के ही खिलाफ हूँ सर, पैसों की तकसीम के, मुल्क की तकसीम। मैं हो गया, ये रफ्तार वाला ये नहीं है, ये हो गया। हमने कसम खाई, हमने सच नहीं बोलना। हमसे मुराद मेरे अलावा, मैंने बोला बात करूंगा सच, मुंह पे करूंगा। किसी को बुरा लगता है लगे, और अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगती है तो मेरे इससे, जूते की नोक से। ठीक है, ये भी फेयर इनफ। मैं कह रहा हूँ, और अगर किसी को अच्छी लगती है, 100 दफ़ा आए, बैठे, बात करें, ओ घूमो फिरो, आइसक्रीम खाओ, उसके बाद गजरेला खाओ। अच्छा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सर प्रॉब्लम पाकिस्तान, अजीब मुल्क है ये, यहाँ पर साबुन का हलवा भी देखा है मैंने। अब बताओ, बात करो। ये नहीं कि आप कह रहे हैं पोटेंशियली यू कैन डू, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हो सकती। साबुन का हलवा,
मतलब जिस चीज़ को पता नहीं कोई खाने की चीज़ नहीं है उसकी भी कोई डिश बना लेते हैं। हाँ हरड़ की दाल, ठीक कैसे होगा सर सिस्टम? भाई दालें 3-4 है, हरड़ की दाल का आपने सालन लाजमी बनाना है, इस मुल्क में बन रहा अच्छा है। चले एक आपके इंटरव्यू से एक बात ले ले तो मैं आप फरमा अरे मैं गया, ये आपका, आप कराची शहर में रहते हो, जी सर। मिज़ार काइद से अगर आप इस तरफ निकलो, ये हरा फैसल की तरफ, जी जी एक मिनट, ये सीधा हाथ है, हाँ ये उल्टा हाथ, उल्टे हाथ पे जब आप देखो तो एक खाने का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बना हुआ है। उधर मैं गया और उन्होंने मुझे सालन दिलाया, खिलाया। मैंने कहा क्या है? कह रहे कट्टा कट उसका उसकी डिफरेंट फॉर्म ऑफ कटा कट। कट्टा कट। यार आप देखो, एक बकरा है, आप उसकी वो चीज़ें भी नहीं छोड़ रहे जो छोड़ देनी चाहिए। उसूलन शरीफ आदमी ऐसी चीज़ें छोड़ देता है। अच्छा सर मेरा सवाल भाई रान कम पड़ रही थी उसकी, तुम खा रहे हो, जबान खा रहे हो, उसका ये यहाँ वाला जो गोश्त होता है क्या कहलाता है? पट का गोश्त, ये कम पड़ रहा था, उसकी ये रिब्स कम पड़ रहे थे। ज़रूरी था कि आप एक ऐसी चीज़ खाओ। जी आप कह रहे हैं कि बकरे की उस कुर्बानी को भी ये अपने कौम पे लगा देखो, रहे हैं मैं कि वो कह रहा हूँ ठीक ये होगी। कौम, मेरा मतलब है ये कौम देखो, आप खुद पता नहीं क्या क्या कौन कौन से कुश्ते खा रहे हैं, गुर्दे खराब कर रहे हैं। अच्छा आपने एक इंटरव्यू में अपने फरमाया सर कि ये आपके खिलाफ जो सबसे बड़ी माफिया थी खान की हुकूमत में, उसके दोस्त ही थे और फाइनेंसर भी पार्टी के, ये जो टोबैको वाले लोग होते थे। मुझे ज़्यादा कोफ किया, मारा है, मुझे मारा है, कैसे सर? मुक्के मारे। आपको? यस। आप इतनी बड़ी कुर्सी शेयर कर रहे थे, आपको कैसे मारा सर? कुर्सी बहुत बड़ी माफिया, मैं टकराया हूँ। यस टकराया हूँ मैं। तो आपने खान साहब से शिकायत की? नहीं, मैं दिल में पी गया, मैंने उनके वार सहे रोके। अगर यहाँ वाली लात मारे थे मैं मुंह नहीं चलाया। लेकिन हमने तो देखा आप तो पावरफुल आदमी थे, बाजवा आप, आपके सीधे आप उनके खब्बे उसमें थे आप, और आप वो लेके चलते थे आपको। मैंने वो फुटेज देखी है, तो आप तो पावरफुल आदमी थे। मैं और खान साहब दोनों जब बाजवा साहब के साथ होते थे, आप देखो किसी भी इंसान का पता करना हो ना कि उसके मसाइल क्या है, उसके मुंह से अंदाजा लगाओ। माशाल्लाह बाजवा साहब का इतना बड़ा तो मुंह था, पैर होगा उनका नीचे, ठीक है, सर बड़ा सरदार का, पैर बड़ा तो आप कह रहे रेसर हैं का। कि इन शॉर्ट आप कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर ना वो टैक्स सिस्टम जो आप चाहते थे कि राइज हो, क्योंकि यू आर द एक्सपर्ट, यस, वो नहीं कर सके आप नहीं कर सके, तो आप क्या क्या कर चाइना ऐसी ऐसी बाइकें बना रहा है, और यकीन करो ऐसी थी मशीन, मेरे दोस्त ने एक मशीन दी है, 20,000 की मशीन है, 5,000 किराए पे दे रहा है वो, और चार्जर अलग है। बाय गॉड मैं आपको सच बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब पाकिस्तान में मिल रही है, फैसलाबाद का आदमी बेच रहा है चाइना से मंगा के। ये तो देखिए वो बंदा बात करता है, इसको कोई मौका मिला, आपको मौका मिला, आप फिर भी नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि मुश्किल कोई और है इतना, दिस इज़ नॉट एज ईजी एज यू, आप जिस तरह बोलते हैं। इस मुल्क में सही आदमी का गुजारा नहीं है, ये है पत्थर पे लकीर, आगे बात करो। ये तो हो गया, अच्छा, ये रिजॉल्व नहीं हो सकता, ये रिजॉल्व नहीं हो सकता। सर आप ये कह रहे हैं कि आप ठीक आदमी हैं और क्योंकि आपका गुजारा नहीं हुआ तो सोच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मैं अपने अंदर कन्विंस हूँ अपनी चीज़ों से, मैं ठीक हूँ। तो आप इस आदमी इस मुल्क में एक शरीफ आदमी का गुजारा नहीं है। आप अपने पीटे ना अपने आप उसको, अब आप हल की तरफ चले ना। हम हल देंगे, हमसे पूछेंगे तो हल देंगे। नहीं तो आप तो इस पोजीशन में सर कि अभी भी आप तो नाराज। यार आप तो मुंह को आ रहे हो हर बात पे, आप तो, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप मुंह को आ रहे हो हर बात। आप नाराज क्यों है सर? मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई, इस मुल्क को चलाने के लिए अपने आप को पेश करना वैसा ही है जैसे जून जुलाई की गर्मी के अंदर 1:30 बजे दोपहर को सूरज तपता हुआ जब ये सवानिज़े पे हो, नीचे बाइक खड़ी हुई हो, उसकी टंकी गर्म हो और हम पे बैठ गए। यानी कि मतलब आप कह रहे हैं दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, दैट्स इट, दैट्स यू वांट टू से। यस, अगेन यू सेड अगर आप ये चाहते हो ये करके दिखा दो, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आपको। ठीक है, फेयर इनफ जी। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ शब्बर ज़ाहिद साहब मौजूद थे। शब्बर साहब, आपने ट्रू मैन में आके फिर ट्रू मैन ही बताया अपने आप को, और जो सच बोला वो फुली सेंसर कुछ नहीं हो, चले आपकी बात। हम चीज़ों पे गौर नहीं करते मेरे भाई, हमारे सामने की चीज़ें गौर नहीं करते हम। फेयर इनफ। टैक्स का आदमी हूँ और वज़ीर आज़म टी हटा के टैक्स का आदमी। अच्छा इमरान खान साहब, अच्छा यस, टी साइलेंट। आप समझो ना, हर चीज़ मैं थोड़ी बताऊँगा, कुछ आपको भी समझना पड़ेगा। आप टैक्स के थे, वज़ीर आज़म टी साइलेंट, खान साहब टी साइलेंट। एक तो वो एक्स के आदमी थे, हर कोई एक्स
एक्स एक्स एक्स एक्स हाँ, एक्स mostly हमारा उनकी एक्स access हमारा था। एक्स हमारा एक्स एक्सेस भी था उनका जी। एक्सेस भी बहुत था। टेक्स जो है टेक्स एस ई टी की जगह एक्स लगाओ और उल्टा पढ़ो। ठीक है जी खातिन हज़रात, क्विक ब्रेक हेयर। मैं हूँ खालिद भट्ट और आप इस वक्त देख रहे हैं द ट्रूमन शो और हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड एंड विल बी बैक। थैंक यू सो मच। क्विक ब्रेक जी। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रूमन शो, दिस इज खालिद भट्ट और आज हमारे साथ, क्योंकि हमने एंटरटेनमेंट की बात करनी है और सोशल मीडिया पे बहुत कुछ होता है जिसके अगेन हम थोड़ा आउट है उससे। हमसे मुराद ये, मैं अपने आप को हम भी कहता हूँ अक्सर, लेकिन मैं हूँ ये। और आज हमारे साथ अगेन एंटरटेनमेंट को कवर करती हैं और 24 न्यूज़ के लिए भी आपकी एंटरटेनमेंट की खदमात है। आप शादी में गई हुई थी किसी? नहीं, मैं शादी में नहीं गई थी, मैं वलीमे से आ रही हूँ। हाँ, तो वो शादी नहीं होती वलीमा? नहीं, शादी के बाद वलीमा। वो तो बात शादी हो चुकी होती है। जी, शादी हो चुकी जैसे है। आप कह रहे थे हम स्कूल में भी यूज हाँ, होता है। मैं हम लेट हो गए, मैं समझ Yes. आ स्कूल में बहुत हुआ है। अच्छा, तो हम क्या खबर है आज सवाल? अच्छा जी, खबरें ये हैं कि पहले बॉलीवुड से स्टार्ट कर लेते हैं। आज बॉलीवुड में बॉलीवुड जी, जी, बॉलीवुड हो आज जाए। बॉलीवुड से स्टार्ट कर बॉलीवुड लेते हैं। ले भाई आओ। बॉलीवुड के खान सलमान खान जो हैं, बॉलीवुड के खान? हाँ बिल्कुल। जिस तरह से दबंग नजर आते हैं, तो उनके जो एक डायरेक्टर है उन्होंने उनके बारे में कहा है कि जी ये बॉडी वॉडी कुछ नहीं है, उन्होंने इंजेक्शन लगाए होते हैं, जो असल में नजर आ रहा होता है वो वैसा नहीं होता। क्या की हुई है? जी जी, उन्होंने अच्छा, की। मुझे नहीं पता था कि वो कमर्शियल। आई थॉट इट इज ऑलवेज अबाउट इंडी फिल्म। हाँ, तो उन्होंने अच्छा, कहा कि that's भाई ये news. जो सलमान खान है, ये जो दिखते हैं वैसे हैं नहीं एक्चुअली, हाँ। और बड़ा कोई वैसा बुरा नहीं है वो। बिहेवियर है उनका लोगों के साथ में। बुरा behavior। हाँ, बड़ा बुरा बिहेवियर है उनके साथ में लोगों Late का। हैं, professional हाँ, और नहीं हैं। इनफैक्ट वो ये कहते हैं भाई ये जिहादी माइंडसेट के लोग हैं, मतलब हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं जिहादी माइंडसेट के लोग हैं, मतलब इनको हर चीज़ अपनी मर्जी से चाहिए होती है और बिल्कुल ये खान बने हुए, ठेकेदार बने हुए और यहाँ अच्छा, पर that's said. यस ही सेड। को देखो कि यार किन हाँ। कंप में चला गया। अच्छा खासा आदमी था। ये भी मेरे ख्याल में मोदी भाई वाला फार्मूला यूज कर रहा है नहीं सुबह नहीं, सुबह। ये थोड़ा सा हाँ। ना तो जल्ले हुए लोग होते हैं, पर तंग होते हैं वो, बस अब आप उस स्टेज पे आ गए। उस stage के ऊपर आ गए। ग्रेट फिल्म मेकर। हालांकि Yes, वो बीइंग हाँ। सलमान जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो इतना काम कर रही है हाँ। जी इंडिया जी में। जी जी जी। आई थिंक इन अ प्रोफेशनल वे कह रहा होगा कि सलमान खान शायद वो शूट पे नहीं आते, टाइम पे नहीं सुबह नहीं, नहीं आ टाइम और पाते शूट की बात नहीं है। उन्होंने उनके ऊपर ना जिस तरह के एलिगेशन लगाए तो लग रहा है कि वाकई कोई बीजेपी से उनको वाकई को फंडिंग हो गई है। यस यस यस, वरना इतना ज्यादा कोई किसी के बारे में बात क्या नहीं मतलब कर सकता। सेकेंडली एक Exactly. पेड कैंपेन उनके खिलाफ लॉन्च हुई है। ये भी पिछले दिनों बहुत सारे लोगों ने बोला। अच्छा, क्योंकि तो- उसके ऊपर वहां से जो बॉलीवुड के सलमान खान ने तो अभी तक कोई जवाब नहीं दिया इसका, ठीक है। लेकिन जो बॉलीवुड के दीगर जो लोग हैं, जो स्टार्स हैं, उनमें से काफी सारे लोग इस बारे में कह रहे हैं कि भाई उन्होंने ही तो इंट्रोड्यूस किया था सलमान खान ने इनको, वरना अनुराग तो हाँ को, और वो मतलब यानी कि जो मूवी की है इन्होंने दबंग, उससे पहले वो काम कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन सोनू सूद जो है वो दबंग के लिए इनको यहाँ पर लेकर आए थे सलमान खान के पास, और फिर जब उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाया तो उसमें एक्चुअल में हीरो होने वाले थे अरबाज खान, लेकिन जब स्क्रिप्ट सुना तो अरबाज खान ने कहा कि ये जो मूवी है ये सलमान खान को करनी चाहिए, तो ही एक्सेप्टेड। मतलब उनके भी फेवर में लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सलमान खान पे एलिगेशन लगाए, मतलब तो फिर उन्होंने उसके बाद दोबारा नहीं की ना दोबारा नहीं की उन्होंने, कोई मूवी नहीं की। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि ये जो टाइगर है इनके गले में पट्टा भी मैं ही डालूंगा। अच्छा, that's what he said. यस यस, वो सिर्फ इनके ऊपर नहीं, वो कह रहे हैं कि काफी अच्छे से जब से मोदी की गवर्नमेंट दोबारा सेकंड फेज में आई ना, तो वो बहुत ज्यादा, इवन जो शाहरुख खान के बेटे को जब पकड़ा गया था तो उसके पीछे भी बहुत कुछ इसी टाइप नहीं, हाँ, बट इसी आई एग्री विद यू, क्योंकि आप देखें ना, अब शाहरुख खान को कोई बहुत बड़ा उनका जो अवार्ड होता है वो मिला है, हाँ। क्योंकि उसने सालगिरह में विश भी National किया। award, सलमान हाँ, हाँ। जो है वो ये हरकतें मैंने कम ही देखा है कि मोदी के बारे में कोई उसको विश आई डोंट नो। नहीं नहीं नहीं, ही ऑलवेज डू। अच्छा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि वो उनके अब्बा तो बल्कि हाँ, तकरीरें लिखते रहे। Prime Minister। मोदी की बिल्कुल, सालगिरह हाँ। विश की थी सलमान खान ने? जी जी बिल्कुल, अच्छा, हाँ मैंने नहीं। सालगिरह भी विश की। एंड इसके अलावा उन्होंने कहा उनके जो फादर हैं वो तो अमिताभ से जलते हैं, और वो अमिताभ से जलते थे, और उनको अपने घर के बाहर जो है वो भीड़ इकट्ठी करनी थी, तो वो बुलेट प्रूफ शीशों के अंदर जो है खड़े होके वेव करते हैं। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फैंस के बीच में आए और उनको वेव छोड़ो करें। जी, ये मैं तो कहता हूँ इंडिया को डिस्कस ही नहीं करना हाँ, चाहिए, बिल्कुल। चाहे वो क्रिकेट ना हो, चाहे उनकी आपके सामने अब वो बेचारे जिस तरह ट्रू कलर्स के साथ आ गए एक हैं। जर्मन कहावत है कि एक अगर आप पहला स्टेप ही गलत रखते हो तो वो सारे गलत ही रख दें। अच्छा, गलत ही कोई जर्मन कहावत नहीं अभी बनाई है। हाँ ये तो ये नहीं कि कहने का और मतलब क्या? ये है कि हर चीज यार पाकिस्तान की बर्बाद बात हो रहे हैं ये करें, लोग।
नीलोफर आ रही है, फवाद की फिल्म आ रही है, मायरा नीलोफर आ रही है, जी 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 देखो दोबारा शायद आप दोबारा इन लोगों का जो है वो रीयूनियन होने वाला है। यस 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 कह रहे हैं लोग कि फवाद और मायरा की फिल्म आ रही है, मगर जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि लेट्स सी कि कितना जो है वो अभी दोबारा से ये फवाद ने खुद बनाई है फिल्म है, ये फवाद ने खुद बनाई है फिल्म। अच्छा, इस बड़ा तरह अच्छा से- काम करता है, रंग ये कर लेता है, फिल्म ये बना लेता है, मॉडलिंग ये कर लेते हैं। हाँ, तो अब ये है कि क्योंकि उनकी जो वो इंडिया में एक और मूवी है वो उस तरह से नहीं रिस्पॉन्स चल कर पाई। सकी। आई थिंक वो तो- फ्लॉप हो गई। दिलजीत दोसांझ ने भी हाँ, बल्कि अभी कहा है, पता है बहुत आपको? उसके बारे में रिव्यूज लोगों के ठीक नहीं है कि वो मूवी जो है वो इतनी नहीं चल सकी, मतलब इतनी अच्छी इतनी मूवी नहीं नहीं है। चली। हाँ, उसमें वो ओवरऑल कंफ्यूज है, वो पूरी लव स्टोरी जो है एक कंफ्यूजिंग लव स्टोरी है, वो अच्छा, समझ में आपने नहीं देखी आई। है? नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखी, लेकिन उसके जो रिव्यूज हैं अच्छा, देखी वही नहीं नहीं है, है। Yes, लेकिन मैंने- कह रही है कंफ्यूज। Yes, yes, ये अच्छा है। yes, ये yes, अच्छा yes, है। yes। नहीं, अभी दिलजीत दोसांझ ने भी कहा है कि यार वो उनकी फिल्म नहीं डिस्प्ले होने दी, जबकि वो उस वाकये से पहले शायद हाँ। शूट होनी थी, लेकिन आप बाकी इवेंट्स करवा रहे हैं। हाँ नहीं आमिर जिसमें बाकी इवेंट्स करवा रहे हैं। वो वहाँ इंडिया में रीयूनियन, Yes, पाकिस्तान yes, में yes. हुई। पाकिस्तान में हो गई थी, इंडिया में नहीं हुई। हाँ। पाकिस्तान में उसका भी चलो पता नहीं चला, लेकिन ये- और बताएं, छोड़े हमारे और लिए क्या बताएं भाई, हमारे हानिया कोई- आमिर जो है वो बांग्लादेश गई, धूम मचा के हाँ, आई। यस या, यस या, यस, और बड़े fan following है उधर। फैन फॉलोइंग हुई, अच्छी सी उन्होंने रैंप वॉक की, शूट्स आए उनके। वो कह रहे हैं बांग्लादेश की और- सबसे खूबसूरत इस वक्त की खातून। हाँ नहीं यार, बिल्कुल, ये ये ज्यादा तो हो है। गया। ये हम गलत करते हैं यार। नहीं, आप लोग अपने स्टार्स को प्रमोट क्यों नहीं करते? जब नहीं, तक ये मैं अच्छा हानिया है, आमिर- मैं कह रहा हूँ हाँ, आप ये भाई। बंगाली नहीं, she's a हजरात जले को ना ना, हाँ। मुझे jealous ये हो ये ना। डिमेंड कर रहे हैं यार। नहीं मैं कह रहा हूँ खूबसूरत औरत है यार, वो हाँ, वहाँ पे बिल्कुल, obviously। वहाँ पे लोग फैन हैं उनके यार। बिल्कुल हसीना उनके वाली fan की हैं। बड़ी लड़की देखो आप, खुदा की आप क्या बात कर रहे हैं यार, ये- आपको क्या पता? उसका तो नाम ही हसीना है। नहीं, वो बड़ी वहाँ भी बड़े खूबसूरत लोग हैं, ऐसी बात हाँ, नहीं। ऐसी नहीं बात नहीं, नहीं। फिर भी हानिया हमारे मुल्क में बहुत खूबसूरत। बोलो भाई, आप हमारे मुल्क में नहीं, बाकी और जगहों पर भी पीपल लव हर। और she's beautiful, बांग्लादेश right? में, हाँ बांग्लादेश में वो गई, फिर उन्होंने। नंबर मिल जाएगा आनिया का? जी मैं आपको अभी WhatsApp वाला जी, जी, देना शो आप। के बाद मैं आपको व्हाट्सएप वाला नंबर गुड मॉर्निंग का मैं सबको करता हूँ, अच्छा, अपना अच्छा, शुरू से यही है। जी, अच्छा, जी, और जी, बताएं, good और क्या? morning। और कोई और को बहुत हमारे कुछ एक्टर भाई। तो हर वक्त जी, कितना जी, भी जी। करते रहते हैं। शायद लोधी का अभी मैं देख रहा था एक और, आप जी इसको भाई, सेकंड जी भाई। सेकंड कीजिएगा। जी भाई ने कहा है कि हाँ, उनको किसी एक बंदे ने धमकी दी किसी के सामने, तो उसने कहा भाई आपको धमकी दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा इसको जाने नहीं देना, और फिर सारे भाई कहीं भाग गए। नहीं, यानी कि गए मिलने गए उससे, I love this मिलने गए। नहीं नहीं, ये तो कुछ नहीं है। उन्होंने तो ये भी बताया है कि जब वो मतलब पिछला वाकया उन्होंने सुनाया कि अल्लाह भाई खैर करे। यस यस यस, और उन्होंने कहा कि भाई वो जा रहे थे गाड़ी में कहीं, तो उनको दो कोई जो मोबाइल छीनने वाले लोग होते हैं वो मिल गए। फिर वो जब उन्होंने पहचाना कि अरे साहिर भाई ये तो आप हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अब लोगों मिलकर को- नहीं 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 नहीं, कम ऑन, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं नहीं, है। क्या बोला? उन्होंने कहा कि भाई वो पहचान गए, फिर साहिर भाई उनको लेके गए, खाना शाना खिलाया, और पत्नी उनको शायद उनका बैठे बैठे उन्होंने रिहैब कर दिया, सॉफ्टवेयर चेंज सोचो कर दिया। साहिर भाई लेके जा रहे हैं, हाँ। उसकी गन नहीं आ रही, साहिर भाई गाड़ी में चला रहे हैं। नहीं, साहिर भाई ने खाना खिलाया उनको, खाना खिलाया, फिर वो पढ़ने लिखने लगे आज अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह वो Yes, चले गए बाहर, एक बाहर। ऑस्ट्रेलिया एक अमेरिका। मामू भाई जी ने। नहीं, वो फिर वापस आए। हानिया आमिर कौन है? हानिया आमिर हानिया आमिर है, actress है, दूसरी- हानिया आमिर actress है। अरे वो तो actress है। बीच नहीं, में ये हानिया मैं आमिर क्यों आ रही मैं है? मिक्स कर गया। मैं आपको अब बताऊं असल बात। हाँ, जी, ये जो जी। बंदा मोबाइल के पीछे साहिर भाई से पूछ रहा है, जी भाई, जी जी जी, ये कौन मोबाइल है? स्नैक्स ये बंदा कौन है? मोबाइल एक दिन छीनने आया तो उसने वाली वीडियो बना ली, तो उसने कहा जी भाई, उसने कहा जी भाई मोबाइल दो, उसने कहा ये तो ओह, हालांकि अच्छा, सीन अच्छा, उल्टा अच्छा। हुआ है, ये छीन रहे थे, उन बंदों ने समझाया आज ये हो उसको। अच्छा। मैंने तो कुछ नहीं कहा भाई साहिर भाई को, मैंने तो साहिर बस भाई उनका great है। वाकया सुनाया है। और जी, कुछ जी। और हमारे और कुछ भाई ये है कि हमारे अपने इंस्टाग्राम पे dramas- क्या हो रहा हाँ, है? कहाँ? इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है? इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है? इंस्टाग्राम पे शूट्स हैं हाँ। बहुत सारे एक्ट्रेसेस के। अब लोगों ने ये करना शुरू कर दिया है कि जिन एक्ट्रेस को काम नहीं मिल रहा वो अपने इंस्टाग्राम्स की रील बनाते हैं, और वो अपना प्राइवेटली फोटोशूट करवा रहे होते हैं और सारी चीजें कर रहे होते हैं, और जो डिजाइनर होता है उसका नाम भी लिखा होता है। समहाउ कुछ लोगों को वाकई अच्छे ऑफर होते हैं शूट्स के, लेकिन अब लोगों ने खुद ही अपना काम जो है सोशल मीडिया के थ्रू करना you शुरू don't कर need दिया any है। platform. यस, और Wow. ये एक स्ट्रेस बन गया है स्टार्स के लिए कि उनको रोजाना कुछ दे तो कुछ हैव डालना टू अपलोड समथिंग ऑन इंस्टाग्राम। यस दिस बीमारी भी है यस यस कि आपको अपडेट रखना है। मैंने तो देखा था उस दिन, नाम नहीं लूंगा, एक बहुत नहीं बड़ी नहीं, आप एक्ट्रेस ले है, मेरी लेना। दोस्त नहीं हमसे तो आप पूछ लेते मेरी सारे दोस्त है, नाम। मेरी दोस्त अच्छा, है, वो अच्छा, उन्होंने डाला था, तो मैंने कहा यार आई थॉट यू वर इन लंदन, तो उसने बोला नहीं वो तो पुरानी डाल दी। Yes, तो yes. मैंने कहा यार It is like बहुत that. बड़ा नाम है, तो मैंने कहा अच्छा, तो ये मेरा ख्याल है उन्होंने रखा होता है और आहिस्ता 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 छोड़ते हैं। हाँ, ये आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, हमें भी ये करना चाहिए। जी बिल्कुल। आप करती हैं हमें Instagram? देख- देखेगा यस कौन? आई डू, मगर क्योंकि आई बिलोंग टू न्यूज तो मुझे देखेगा जरूरत नहीं कौन? पड़ती हाँ। पहली इन बात तमाम तो ये चीजों है। की, क्योंकि हम लोगों के लिए इन्फो मीडिया और इन्फॉर्मेशन मीडिया, न्यूज मीडिया इज ऑल। मैं अपने फैंस को ये कहना चाहता हूँ कि जो हमें देख रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे, Yes, yes. मैं चाहता हूँ आपको समझाऊं ताकि आप लोग बाहर पढ़ ले जाओ।
हमें क्यों देख रहा है? अच्छा अबे हम ठीक पर्दे है। वाले लोग नहीं नहीं, हैं। लोग बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका के जो वीजा है वो खुल उसमें गया भी है, बहुत खुल सारी गया है। चीजें चेंज हुई हैं और अच्छा। उन्होंने पॉलिसी चेंज की है अमेरिकन वीजा में। मुश्किल हो गया। यस, मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा जी आपकी यहाँ जुगाड़ पे है जो इतनी हाँ जी है, ओके, मैं आपको बता दूंगी पता क्या नहीं। प्रोसेस ठीक है, है। चलो, जी। चलो। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन नहीं, ये इन्होंने ये जो पूरी मैं बीच में मजाक कर जी, गया, जी, वो जी। आप जो बता रही थी हाँ। वीजा पॉलिसी वाली, वो अगर जी। हम लोग के लोग Let देख her रहे हैं। complete, हाँ। या वीजा पॉलिसी इस तरह से चेंज हुई है कि अब जो लोग अब वीजा के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करा रहे थे उल्टे जाएंगे। और नहीं जी, वो अब सीधे सीधे चल के जाएंगे, बिल्कुल यस। और वो जो लोग आते थे और वहाँ पे यहाँ से शादी करके चले गए या अमेरिका जाने के लिए उन्होंने जो है वो दिखाने के लिए शादी कर दी, अब जो मैरिड कपल्स होंगे उनके लिए उन्होंने मुश्किल कर दी है। वो कहते हैं जी क्या आपको test है? सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे चाहिए होंगे, अच्छा। तस्दीक चाहिए होगी, खानदानी तस्दीक चाहिए होगी ओह। और सारी चीजें जो है वो कंपाइल करनी तो है। आपका भी लग गया, मुश्किल हो रहा था। नहीं, मुझे क्यों मुश्किल होगी, हम लोग ग्रुप प्रॉपर जाने वाले लोग हैं, हमें कोई मुश्किल नहीं होती। That's great, that's great। आप ट्राई करो। हाँ, आप मैं- ट्राई मैं- करें। मैंने जाना आपकी है, वजह मेरी- से ही ये पॉलिसी चेंज हुई है, क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से ही जो है ना यहाँ सख्तियाँ ज्यादा बढ़ मेरी जाती शुरू हैं। से ख्वाहिश थी कि मैं अमेरिका जाऊं और एक अंग्रेज खातून से शादी करके जब हम दोनों वापस कपल वापस आए, कपल जब वापस आए, हम इतवार बाजार दोनों शॉर्ट्स पहन के जा रहे हैं। ये जी जौहर वाले। That's it। okay। जी थैंक यू सो मच सबा, आपने बहुत कुछ बताया। मैं डिजिटल मीडिया पे क्या हो रहा है, एक्टर्स क्या कर रहे हैं, क्रिकेट इंडिया क्या कर रहा है, क्रिकेटर्स क्या कर रहे हैं, सब कुछ मिक्स था। जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी खातिन हज़रात, दिस इज ट्रू मंशू एंड आई एम खालिद बट, आप हमें देख रहे थे। दोबारा हाजिर होंगे नेक्स्ट वीक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत शुक्रिया।